अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अगर आपके भी घर में बैंगन की सब्ज़ी कोई नहीं खाता या फिर एक ही तरह से सालन आप बनाती हैं और उस सालन से बच्चे बड़े सभी बोर हो चुके हैं और कुछ नए स्टाइल से सब्ज़ी आपने बनानी है, तो फिर आज की रेसिपी आपने मिस नहीं करनी है, क्योंकि आज मैं आपको बैंगन बनाने की ऐसी रेसिपी दूंगी। अगर आप एक बार इस तरीके से इस सब्ज़ी को बनाएंगे, जिसको सब्ज़ी नहीं पसंद वो भी मज़े लेकर खाएगा। तो किस तरीके से बनने जा रही है रेसिपी देखें। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 किलो गोल वाले बैंगन लिए हैं, आप लंबे वाले भी ले सकते हैं, और इसको अच्छे से धो के मैंने यहाँ पे साफ़ कर लिया है। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो मसाले में हमें सिंपल सी चीज़ें चाहिए होंगी। 2 टेबलस्पून मैं इसमें डालूंगी धनिया पाउडर। धनिया पाउडर ताज़ा पिसा हुआ होगा तो और मज़ेदार ये रेसिपी बनेगी। 2 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। इसके अलावा 1/2 टेबलस्पून ताज़ा ही पिसा हुआ मैं इसमें डालूंगी ज़ीरा। इसके अलावा 3 टीस्पून हम इसमें डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, या फिर 1 टेबलस्पून, क्योंकि 3 टीस्पून जो है वो 1 टेबलस्पून के बराबर होता है। ठीक है, इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। बस यही चीज़ें हमें चाहिए और ये जी मज़ेदार और सिंपल सा हमारा मसाला तैयार होकर आ गया है। बस ये तैयार हो चुका है, इसको हम साइड पर रखेंगे। अब ये जो बैंगन है इनको हमने 2 हिस्सों में काट लेना है। ठीक है, इस तरीके से हम काटेंगे, लेकिन ये जो पीछे वाला पार्ट है, ठीक है, इसको हमने कट नहीं करना। इससे जो है रेसिपी में और ज़्यादा खूबसूरती आती है, तो इसको हम रहने देंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, बैंगन पे डीप कट्स लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से डीप कट्स लगाएंगे ताकि जब हम इसके अंदर मसाला डालें तो मसाला बैंगन के अंदर तक जाए और आप जब ये खाएं तो आपको बैंगन फीका ना लगे, आपको सारे फ्लेवर्स मिले मसाले के। ठीक है, तो इस तरीके से डीप कट्स लगाएंगे। कट्स लगाने का मकसद यही होता है कि मसाला जो है ना, ये जो कट आपको नज़र आ रहे हैं, इन्हीं के अंदर हमने भरना है ताकि पकाते वक्त ये मसाला निकले नहीं और अब जब खाएं तो आपको बैंगन बहुत मज़ेदार सा लगे। तो बस ये देखें, इस तरीके से हमने ऊपर ऊपर मसाला नहीं डालना है, हमने इन कट्स के अंदर मसाला भरना है। ये देख रहे हैं, इस तरीके से आपने भरना है, फिलिंग करनी है हमने। ठीक है, ये देखें, इस तरीके से आप इसको खोलते जाएँ, मसाला इसके अंदर डालते जाएं। मसाला इसके अंदर ही डलना चाहिए, तभी जो है आपके बैंगन मज़ेदार बनेंगे और मसाला बाहर भी नहीं निकलेगा। ठीक है, ये देखें, इस तरीके से हमने मसाला भरते जाना है इसके अंदर। ये हो गया। बस इस तरह से हमने सारे बैंगन में मसाला भर लेना है। और ये देखें जी, सारे बैंगन जो है यहाँ पे हमारे पास तैयार हो चुके हैं। हमने इनके अंदर मसाला भर लिया है। अब हमने क्या करना है, इनको साइड पे रखना है। दूसरी तरफ खुला सा पैन लेंगे, आप तवा भी ले सकते हैं, और इसमें हम ऑयल डालेंगे। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल यहाँ पे हम ज़्यादा नहीं डालने वाले हैं। ऑयल को पूरे पैन में, अगर तवा है तो पूरे तवे पे अच्छा सा फैला लें, हल्का सा गर्म होने दें, और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसके बाद हमने ये बैंगन डालने हैं, लेकिन मसाले वाली साइड हमने यहाँ पे देनी है, क्योंकि हमने मसाले वाली साइड पे अच्छा सा कलर देना है। इसके अलावा हमें चाहिए होंगी हरी मिर्चें। फ्राई हुई हरी मिर्चें बड़ी अच्छी लगती हैं इन बैंगन के साथ। मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं। हल्का सा कट लगाएंगे ताकि ये फटे नहीं, और इस तरीके से बैंगन के साथ डालेंगे। आंच को लो टू मीडियम पे ले जाएंगे, कवर करेंगे 2 से 3 मिनट। बस हम इसको फ्राई करेंगे कि जो मसाले वाली साइड है वो अच्छी सी गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाए, मसाला अच्छा सा पक जाए, फ्राई हो जाए। तो यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा कलर चाहिए। ये वाला कलर चाहिए। और यहाँ पे जो मसाले वाली साइड है ये पक चुकी है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा और मज़ीद पकना है। ठीक है, हरी मिर्चों पे भी कलर आ रहा है, दोनों साइड से हम हरी मिर्चों पे कलर देंगे। जब ये वाला कलर आ जाएगा तो हरी मिर्चें भी हम यहाँ से निकाल लेंगे। ये देखें, ये फ्राई हुई हरी मिर्चें बड़ी मज़े की लगती हैं ये फ्राई बैंगन के साथ। और ये देख रहे हैं, इस तरह का हमें मसाला चाहिए। ये जो फ्राई हुआ मसाला होता है ना, ये बड़ा मज़ेदार लगता है। तो असल जो मज़ा है ना वो इसी चीज़ का है। तो ये सारे बैंगन निकाल लेंगे। अब ये जो मसाला है इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे। चूल्हा मैं बंद कर चुकी हूँ। इससे पहले कि ये जले मैं फ़ौरन से इसमें पानी डाल दूँगी। ठीक है, मसाले को हमने जलने से बचाना है। ठीक है, इसके अलावा हम इसमें डाल देंगे 1 ब्लेंड की हुई प्याज। ठीक है, और ऑयल ज़ाहिर हमने कम डाला था, तो मैं तकरीबन 1/3 कप जितना इसमें ऑयल डालूंगी ग्रेवी के हिसाब से, क्योंकि पहले इसमें ऑयल हमने कम डाला था। थोड़ा सा मिक्स करेंगे। आंच को यहाँ पे थोड़ा सा तेज़ कर देंगे। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी 1/2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट,
2 मीडियम साइज़ के टमाटर ब्लेंड किए हुए हम इसमें डालेंगे। इसके अलावा देखें इसमें बाकी का मसाला तो नहीं जाएगा, ये जो हमने मसाला बैंगन में भरा था ये बच गया है, तो यहाँ पे मैं डालूँगी, कितना बचा है 2 टीस्पून, और ये हाफ़ टी स्पून के बराबर है, तो टोटल 2.5 टीस्पून इसमें मसाला गया है। हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी, आंच को यहाँ पे करेंगे तेज़, और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी सी मिक्स हो जाएं। अब मैं क्या करूँगी, आंच तेज़ ही है, इसको कवर करके हम पकाएंगे। टमाटर और प्याज का जितना भी पानी है ये ड्राई हो जाए और ऑयल साइडों पे निकलना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे तकरीबन 1 मिनट मैंने इसको पकाया तेज़ आंच पे। अब ये देखें ऑयल जो है वो सारा का सारा मसाले से अलग होना स्टार्ट हो गया, पानी सारा का सारा ड्राई हो चुका है, मसाला बहुत अच्छा सा भून चुका है। इस पॉइंट पे आप चाहें तो नमक चेक कर लीजिएगा या मिर्चें देख लीजिएगा, जो भी आपको कम लगे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। पानी मैंने आधा कप इसमें डाला है, ज़्यादा हम नहीं डालेंगे। इसको थोड़ा सा फैला लेंगे इस मसाले को, ठीक है। अब आंच को मैंने यहाँ पे कर दिया है हल्का, और इसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें डालूँगी हरा धनिया। हरे धनिया की खुशबू बड़ी अच्छी आती है इस रेसिपी में। और इसके बाद हम ये जो बैंगन है ये हम इस तरीके से इसमें डाल देंगे, ये देखें जी, ठीक है। ये सारे बैंगन चले जाएंगे, इसको हम कवर करेंगे। यहाँ पे हम इसको 3 से 4 मिनट पकाएंगे कि बैंगन बहुत अच्छे से गल जाएं। 4 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे, हल्की आंच पे ये पक रहे थे, ये याद रखिएगा। बेहतरीन बैंगन यहाँ पे गल चुके हैं। अब थोड़ा सा मसाले का फ्लेवर देने के लिए हम इसकी साइड चेंज करेंगे। वैसे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और अच्छा टेस्ट आ जाएगा। साइड चेंज करेंगे और थोड़ा सा इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे ताकि मसाला अच्छा सा इस पर लग जाए। कवर करेंगे, 1 मिनट मज़ीद पकने देंगे, और 1 मिनट के बाद यहाँ पे ढक्कन हटाएंगे। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त बैंगन वैसे ही गल चुके थे। थोड़ी बहुत अगर कसर रह गई थी तो वो भी यहाँ पे पूरी हो चुकी है। ये बैंगन यहाँ पे अब तैयार हो चुके हैं। आखिर में ये जो हरी मिर्चें हमने फ्राई की थी ये डाल देंगे, ठीक है। इसको हमने आखिर में ही डालना है क्योंकि हमने इसको गलाना नहीं है। थोड़ा सा मैं हरा धनिया मज़ीद इसमें डालूँगी। अब इसको थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए मैं डाल दूँगी नींबू का रस, ठीक है। ये थोड़े से अच्छे खट्टे मज़ेदार से हो जाएं। इसको हम कवर करेंगे, आंच ही हल्की थी, दम पे हम इसको 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि सारी चीज़ों का फ्लेवर निकल कर आए। और अब ढक्कन हटाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखें जी, मज़ेदार बैंगन की सब्ज़ी तैयार है। ये बहुत मज़ेदार बनती है, ठीक है। जिसको बैंगन नहीं पसंद आप इस तरीके से बैंगन बना के खिलाएं, बल्कि आप दावत में भी रख सकते हैं। एक तो ये लुक में अच्छी लगती है और दूसरा टेस्ट भी इसका बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो ये जी बैंगन मसाला हमारे पास तैयार होकर आ चुका है, ठीक है। हल्की फुल्की सी सब्ज़ी है। दोपहर में कभी बहुत ज़्यादा शोरबे वाला आपका खाने का दिल ना चाहे सालन, तो फिर आप इस तरीके से भी सब्ज़ी बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम कभी कभी एक ही तरह से सब्ज़ी बना रहे होते हैं, सालन बना रहे होते हैं, तो घर वाले बच्चे बोर हो जाते हैं और फिर वो सब्ज़ी नहीं खाते। तो ये एक और मज़ेदार सा तरीका है सब्ज़ी बनाने का। और यहाँ पे मैं टेस्ट करूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने ये मज़ेदार सी सब्ज़ी ज़रूर ट्राई करनी है बैंगन की, मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है।